क्यों कहते हैं इस जगह को हिमाचल का काला पानी, आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। पूरी जेल का जो फर्श है उस समय अंग्रेज़ों ने इसको लकड़ी का बनाया था। पीछे जो एक दरवाज़ा है और उसके बाद आगे जो लोहे का दरवाज़ा है उसके बीच में कैदी को रखा जाता था। इसी तरह यहाँ 16 कमरे हैं इस हिस्से में, इस जेल के हिस्से में 16 कमरे बनाए गए हैं। कोड़े मारे जाते थे और उनको भयानक यातनाएं दी जाती थी। दोस्तों, क्या आपने सुना है हिमाचल के काला पानी के बारे में? जी हाँ, मैं हूँ आज उसी जगह है जिसे हिमाचल का काला पानी कहते हैं। और काला पानी मशहूर है उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्हें सज़ा के तौर पर जब यातनाओं से भरपूर उस खतरनाक जेल में भेजा जाता था जो होती थी काला पानी। और क्यों कहते हैं इस जगह को हिमाचल का काला पानी, आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊँगा। हिमाचल की शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा डगशाई। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इसी कस्बे की डगशाई जेल में, एक ऐसी जगह जहां आज़ादी की लड़ाई की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। चंडीगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर और सोलन से करीब 15 किलोमीटर दूर डगशाई एक ऑफ बीट लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो NH5 के रास्ते करीब 1.5 से 2 घंटे में यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। खुदीराम बोस से लेकर महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे का इस जेल से क्या संबंध रहा है, तो चलिए मेरे साथ और हम देखते हैं इस बेहद खूबसूरत से कस्बे में बनी हुई अंग्रेज़ों के ज़माने की, जिसे 1847 में अंग्रेज़ों ने उन कैदियों के लिए बनवाया था जो या तो बहुत बड़ा अपराध करते थे या जिन्हें दिल्ली से दूर एक ऐसी जगह रखा जाता था जहां क्रांतिकारियों के आने की संभावना कम होती थी। जब आप इस जेल के अंदर एंट्री करते हैं तो आप एंट्री पॉइंट पर ही आपको सबसे पहले ये नोटिस बोर्ड दिखाई देगा जिसमें साफ लिखा हुआ है कि इस डगशाई जेल का निर्माण 1849 ईस्वी में 72,875 रुपये की लागत से अंग्रेज़ों ने करवाया था। और इसका निर्माण हुआ था 1849 ईस्वी में, जो यहाँ इस सूचना पत्र पर साफ साफ लिखा हुआ है। इस जेल के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये पूरी जेल टी आकार की है और जिसमें लगभग 54 जो है कैदियों के कमरे बने हुए हैं। और इस जेल की खासियत क्या है वो हम अंदर जाकर देखेंगे। जब आप इस जेल की अंदर एंट्री करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी जो फर्श है वो लकड़ी का बना हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है, ये देखिए, ये पूरी जेल का जो फर्श है उस समय अंग्रेज़ों ने इसको लकड़ी का बनाया था और ऊपर जो इसकी छत है वो तकरीबन 20 फीट के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जो थे वो कैदियों को हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक हरकत के ऊपर भी नज़र रखते थे। अब आप जब इसके ऊपर आप देखिए, लकड़ी के ऊपर जब हम चलते हैं तो उनकी छोटी छोटी गतिविधि भी, अगर कोई कैदी कोई गतिविधि करेगा, यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, तो जो आवाज़ है वो जो चौकसी दस्ता है वहाँ तक पहुँच जाती है। इसके पीछे मतलब इसको लकड़ी का जो पूरा सरफेस बनाया गया है उसके पीछे रीज़न यही रहा कि कैदियों की किसी भी तरह की जो हरकत है वो चौकसी दस्ते तक सुनाई दे सके। डगशाई जेल का संबंध नाथूराम गोडसे के साथ भी रहा। देखिए, जब हम इस कक्ष में आते हैं, इस जेल के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही जो पहला कक्ष है बाहर ही लिखा हुआ है कि जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी, तो उन पर मुकदमा चलाया गया था पंजाब हाई कोर्ट शिमला में। तो शिमला ले जाते समय उन्हें 1 दिन के लिए अब इसी जेल के अंदर रखा गया था। देखिए, इस कक्ष में रखा गया था। ये तकरीबन आप इसकी अगर वो देखेंगे तो ये तकरीबन 6 या 7 फीट का है और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 12 फीट के करीब भी इसकी हाइट होगी। और इसमें आप यहाँ देखेंगे सिर्फ ये रोशनी के लिए एक रोशनदान लगा हुआ है और एक और झरोखा है, शायद हवा के लिए ये झरोखा ऊपर जो आप देख सकते हैं वो जेल में बनाया गया है। तो एक छोटा सा कमरा है और इसमें मतलब किस तरह अंग्रेज जो है वो कैदियों को रखते होंगे आप समझ सकते हैं। और जेल को, हर कमरे को 2 तरीके से बनाया गया है। एक आप ये देखिए, ये लकड़ी का दरवाज़ा है, ये बंद कर दिया, ठीक है। मतलब जो अलग अलग दुर्दांत किस्म के या खतरनाक अपराधी अंग्रेजों की नज़र में होंगे, जो क्रांतिकारी होंगे, तो उनको यातनाओं के तौर पर अगर इसको बंद कर देंगे तो कहाँ से हवा पानी आएगा, ये बंद कर दिया। दूसरा जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा है ये लोहे का दरवाज़ा, उसको बंद कर दिया गया और इतने बड़े बड़े लॉक जो है इसमें लगा दिए जाते थे।
तो ये आपको इस पूरी जेल में ये दिखाई देंगे ऐसे ऐसे कमरे। ये सारे के सारे लगभग इनका सेम, आप इनका अनुपात देखेंगे तो सेम ही है, लगभग सेम अनुपात है। अंग्रेजों के जुल्म की इंतहा देखिए कि जब क्रांतिकारियों को या जो अलग अलग अपराध के लिए कैदियों को यहाँ लाया जाता, तो अगर मान लो कोई अपराधी डिसिप्लिन तोड़ दे या कोई अनुशासनहीनता कर दे, तो उसको पीछे जो एक दरवाज़ा है और उसके बाद आगे जो लोहे का दरवाज़ा है, उसके बीच में कैदी को रखा जाता था और घंटों उसको खड़ा रखा जाता था, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। वो ना बैठ सकता था, ना वो लेट सकता था, सिर्फ वो खड़ा हो सकता था। अभी इस जेल में देखिए एक डेमो दिखाया गया है, एक कैदी की मूर्ति सी बनाई गई है, ताकि आप समझ सकें कि वो सिस्टम कितना खतरनाक होगा और कितना भयानक यातनाएं जो हैं अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों को देते थे। तो दोस्तों, ये जो आज़ादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे क्रांतिकारियों ने, हम जब इन जेलों की यात्रा करते हैं, इन जेलों को देखते हैं, तो समझ सकते हैं कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया है, कितना शोषण सहा है, कितने जुल्म सहे हैं। आप ये देखेंगे तो ये जो है इसको इधर रख लगा दिया जाता था, ठीक है, तो ये यहाँ से बंद कर दिया जाता ताकि कोई अपराधी कोई इस तरह का है तो वो निकल ना सके। मतलब ये इतने बड़े बड़े लॉक लगाए जाते थे ये, और यहाँ लॉक लगाने के बाद ये लोहा देखिए कि उस ज़माने का लगा हुआ आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है और कितना हार्ड है, कोई भी कैदी चाहकर भी इसको नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, अभी आ गए हैं हम जेल के उस हिस्से में जहाँ जो बिल्कुल दुर्दांत, जो गंभीर किस्म के अपराधी होते थे, ये एकांत कैद कक्ष बनाया गया था अंग्रेज़ों ने, कि उनको ना हवा मिल सके उन कमरों में, ना रोशनी मिल सके। इस एकांत कैद कक्ष को बोला जाता है इसे। इसी एकांत कैद कक्ष, जो इसी जेल में ये जो बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा है, ये इसे कहते हैं काल कोठरी। अंग्रेज़ों ने जो गंभीर किस्म के अपराधी थे, जो ऐसे क्रांतिकारी थे, उनके लिए ये काल कोठरी बनाई थी। मतलब आप इसमें देख सकते हैं, ना हवा है, ना रोशनी है, ना मतलब कुछ नहीं होता था। उनको सड़ा सड़ा के मारना और उनको शोषण करना और इतनी ज़्यादतियाँ करना ताकि वो अपने अपराध कबूल कर ले, और मतलब इंतहा थी मतलब अंग्रेज़ों की। और ये काल कोठरियाँ बहुत सारी जेलों में बनाई गई है। ये इस डगशाई जेल की काल कोठरी इसको कहते हैं। इसी तरह यहाँ 16 कमरे हैं इस हिस्से में, इस जेल के हिस्से में 16 कमरे बनाए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। आप जब इन कमरों को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि देखिए, यहाँ वो बंद कर देते थे, वो रोशनदान पे पूरी तरह बंद हो जाता था, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि उनको कोई किसी एक तरह की भी सुविधा दी जाए। आप देख सकते हो ये सारी वही देखिए, मैं जो आपको बता रहा था कि पूरी जेल जो है लकड़ी के सरफेस से बनाई है। अगर कहीं पे भी कोई भी हरकत कैदी करेंगे तो जो चौकसी दस्ता है उन तक आवाज़ पहुंच जाएगी। क्या मतलब इतना शोषण अपराधी जो क्रांतिकारी थे उनके लिए। अब क्या इसी जेल में दोस्तों, इसी जेल में ये एक ऐसा हिस्सा है जहां टॉर्चर किया जाता था। मतलब जो गंभीर किस्म के अपराधी थे, जब वो अपना अपराध कबूल नहीं करते थे तो उन्हें इस कक्ष में लाया जाता था। ये कक्ष, इसे कहते हैं टॉर्चर रूम। ये टॉर्चर रूम है। ये देखिए, ये 2 बेल है, एक इधर बांध दी और दूसरी इधर, और इस तरह ये जो है ये तरीका होता था। कैदियों को इस तरह बांध दिया जाता था जेल से, इनसे जो बेल हैं ये, इनसे बांध दिया जाता था और कोड़े मारे जाते थे और उनको भयानक यातनाएं दी जाती थी। तो ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये अभी भी वैसा ही इन्होंने बनाने की कोशिश की है, उसी तरह की बेल है। और मतलब इस कमरे के बाद पहले उनको यहाँ पीटा जाता था, 3rd डिग्री दिया जाता था, और उसके बाद उनको या तो इस बैरक में डाल दिया जाता था या वो जो दूसरी बैरक है उस साइड, उसमें डाल दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जो उस समय आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने किस तरह क्रांतिकारियों को कंट्रोल किया होगा, किस तरह उन्हें शोषण किया होगा उनका, और उनकी ज़्यादतियों का तो आलम क्या ही होगा, इस आप पूरी से समझ सकते हैं। इस डगशाई जेल का संबंध महात्मा गांधी से भी सीधा सीधा रहा है। दरअसल महात्मा गांधी
महान आयरिश नेता वलेरो के प्रशंसक थे और उनके मित्र भी थे। जब अंग्रेज़ों ने बहुत सारे आयरिश सैनिकों को विद्रोह के कारण या अन्य गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इस डगशाई जेल में बंद कर दिया, तो उनसे मिलने के लिए महात्मा गांधी एक दिन के लिए इस डगशाई जेल में आए थे। तब प्रशासन ने महात्मा गांधी के रहने की व्यवस्था इसी कक्ष में की थी। आप देख सकते हैं ये कक्ष जो है वो महात्मा गांधी सेल के नाम से मशहूर है और यहाँ महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित चरखा रखा गया है, आप देख सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा है ये बाहर की तरफ खुलता है संभवतः, और यहाँ ताकि रोशनी आ सके, हवा आ सके। और ये यहाँ टेबल रखी गई है और चेयर रखी गई है। शायद संभवतः महात्मा गांधी जी ने यहाँ एक दिन भी, क्योंकि वो लेखन के विशेष शौकीन थे, उन्होंने इस टेबल और चेयर पर बैठकर लेखन का कार्य किया होगा। आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ आप चिमनी देखेंगे, क्योंकि डगशाई सोलन ज़िले में है और हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ ठंड बहुत पड़ती थी और हमेशा से यहाँ अत्यधिक ठंड के कारण ये महात्मा गांधी जी के लिए चिमनी का भी विशेष प्रबंध यहाँ इस जेल के प्रशासन ने किया ताकि उनको ठंड ना लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि डगशाई जेल का महात्मा गांधी जी से कैसा संबंध रहा। तो आप समझ सकते हैं कि डगशाई जेल की काल कोठरी और जो ये बैर के बनाई गई थी, कैदियों के कमरे बनाए गए थे, ना इसमें हवा आ सकती है ना रोशनी आ सकती है। इनकी बनावट, इनके स्ट्रक्चर के कारण इस जेल को हिमाचल का काला पानी कहा जाता था। डगशाई जेल जो है वो टी शेप में बनाई गई थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने का एक हिस्सा है जहाँ जो इस पूरी जेल में 54 कमरे बनाए गए थे, कैदियों की कोठरियाँ बनाई गई थी। और एक बड़ा हिस्सा कैदियों का इस तरफ था और दूसरा हिस्सा जो है, अभी मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, वो इसके दूसरी तरफ है, क्योंकि ये पूरा टी शेप में बना हुआ है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये जेलर ऑफिस था। जेलर का ऑफिस भी ऐसी जगह बनाया गया था जो मैंने आपको पहले बताया। देखिए पूरा का पूरा ऑफिस ये लकड़ी का सरफेस है। अगर आप देखेंगे यहाँ से आप देखेंगे तो ये दूसरा टी का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। ये सीधा, ये वो हिस्सा है जहाँ गंभीर किस्म के अपराधियों को रखा जाता था, जो ऐसे क्रांतिकारी रहे होंगे जो गंभीर अपराध किए होंगे। ये पूरा हिस्सा जो है उन कैदियों को समर्पित था। अब यहाँ जो ये कक्ष बनाया गया है, ये जो ऑफिस बनाया गया है, ये आप देखिए कि अगर मान लीजिए उसका यहाँ टेबल है और ये क्योंकि ये लकड़ी का सरफेस है, इधर वाले हिस्से में भी अगर कैदी कोई भी हरकत करेंगे, टेक्निक देखिए अब अंग्रेजों की, उधर से कोई भी थोड़ी सी भी अगर हरकत होती है, जेल तोड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ और ऐसा इनडिसिप्लिन करते हैं, तो यहाँ इस ऑफिस में साफ साफ सुनाई देगा। मतलब उनकी टेक्निक ऐसी थी कि छोटी से छोटी हरकत भी, छोटी से छोटी साउंड भी जेलर को आराम से सुनाई दे सकती है। उनका जो चौकसी दस्ता है वो जाकर उस गतिविधि को रोक सकता है। मतलब पूरा जेल का डिज़ाइन इस तरह किया गया ताकि क्रांतिकारियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके, नज़र रखी जा सके। और इस टेक्निक के पीछे सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि कोई भी क्रांतिकारी जो कैदी यहाँ पर हैं वो किसी तरह की अनावश्यक या इनडिसिप्लिन एक्ट जो है वो ना कर सके। जब आप डगशाई जेल के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको एक कॉर्नर पर ये सिस्टम दिखाई देगा। इसे कहते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम। 1865 में डगशाई जेल में इसे स्थापित किया गया था। इसके पीछे रीज़न ये था कि क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि पूरी जेल का सरफेस जो है वो लकड़ी से बना हुआ है और इस जेल में बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ऐसे में अंग्रेज अधिकारियों ने या उस समय के जो इंजीनियर थे उन्होंने दिमाग लगाया होगा कि कहीं कोई अगर आग की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई या आगजनी की कोई दुर्घटना हो गई, कैदियों ने कर दी या कुछ इस तरह की कोई घटना हो गई, तो उससे बचने का तरीका क्या था। उस समय उन्होंने एक फायर हाइड्रेंट जो ग्लेनफील्ड कंपनी स्कॉटलैंड से ख़रीदा था 1865 में यहाँ लगाया ताकि किसी तरह की भी आगजनी से बचा जा सके। अब देखिए ये जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, इसका ये टैंक बनाया गया है। आप इसको देखेंगे तो यहाँ बहुत मात्रा में जो है पानी को स्टोरेज किया जा सकता है और किसी भी अगर मान लो कोई आग लग जाए तो तुरंत प्रभाव से पानी का छिड़काव करके
उस आग से बचा जा सकता है। तो ये आप सोचिए अंग्रेज़ों ने उस समय कितनी बेहतरीन टेक्निक का प्रयोग किया होगा और मतलब वो किस तरह वो आगजनी जैसी घटनाओं से बच सकते थे। डगशाई जेल के पिछले हिस्से में आपको ये लोहा बनाने का कारखाना भी यहाँ दिखाई देगा। आप जब इसके अंदर आएँगे तो आप देखेंगे, हालाँकि इसके बारे में ये क्या है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। दरअसल ये लोहार का कारखाना था। जब डगशाई जेल में कैदियों को रखा जाता था तो जो गंभीर किस्म के अपराधी होते थे उन्हें जो जंजीर होती थी, जंजीरों से बांध दिया जाता था लोहे की, और वो जंजीर जो है वो यहाँ बनती थी। और उन जंजीरों को बनाने के लिए लोहे और स्टील का प्रयोग किया जाता था। आप ये मशीन देख सकते हैं, ये भट्ठी है। दरअसल ये यहाँ एक भट्ठी रहती थी, इसमें हमेशा आग जलती रहती थी, और ये उपकरण है, इक्विपमेंट आप देख सकते हैं, जिसमें लटका कर लोहे को पिघला कर या स्टील को पिघला कर जो बेल होती थी या जंजीर होती थी वो बनाई जाती थी। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि अंग्रेज़ों ने एक पूरा सेटअप जो है जेल का यहीं रखा हुआ था। इस जेल की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। आप इस दौरान किसी समय भी यहाँ आकर जेल की जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो जेल के जो पुराने दस्तावेज हैं, उनसे वाकिफ़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल की इस वीडियो में हमने सोलन ज़िले में स्थित डगशाई जेल के बारे में तमाम वो पहलू और वो जानकारी आप तक शेयर की जो शायद इंटरनेट पर भी मौजूद ना हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बने रहिए, जुड़े रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.